कंटिन्यू करते हैं। हमने डाटाबेस सर्वर रन कर लिया है और इसमें हम सबसे पहले ये करते हैं कि डाटाबेस बना के और उसमें फिर हम इंसर्शन, ऑपरेशन और सिलेक्शन और डिलीशन वगैरह के ऑपरेशन का काम करते हैं। मैंने PHP माई एडमिन को क्लिक किया है और हम डाटाबेस क्रिएट करने लगे हैं। डाटाबेस पे क्लिक किया मैं कहता हूँ जी मेरा जो डाटाबेस होगा वो CSIT होगा। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। ये डाटाबेस क्रिएट हो गया हमारे पास। ठीक है, ये डाटाबेस क्रिएट होके आ गया हमारे पास। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ जी CSIT में मैंने एक टेबल क्रिएट करना है, स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ रोज इसमें जो कॉलम्स हैं वो 4 हैं हमारे पास। तो हम स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला रोल नंबर होगा हमारे पास, ये इंटीजर ही रख रहे हैं हम लोग। हम इसकी लेंथ कोई नहीं देंगे, डिफ़ॉल्ट जो लेंथ होती है वो क्या होती है 11 डिजिट होती है हमारे पास। दूसरा हम नेम रखेंगे और इसकी जो डाटा टाइप है मैं वार्चर कर दें, टेक्स्ट कर दें, चलिए मैं वार्चर कर देता हूँ और लेंथ 100 कैरेक्टर सेट कर देता हूँ। अगला हमारे पास क्लास है, क्लास को भी मैं वार्चर सेट कर रहा हूँ और इसकी भी लेंथ में 100 कैरेक्टर रख रहा हूँ। लास्ट वन हमारे पास क्या है जी GP है और इसकी मैं जो डाटा टाइप है वो फ्लोट रख। इसमें हमने यानी भी लेंथ डिफ़ॉल्ट में कुछ नहीं देंगे। थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। इसमें हमारे पास डिफ़ॉल्ट 2 आ रही है, बाकी कोई आपने एट्रीब्यूट चेंज नहीं करना। हाँ, ये एक चीज़ है कि आप कहते हैं जी नल अलाउ है या नहीं है। मैं कहता हूँ जी रोल नंबर के अलावा बाकी सब में क्या है जी नल अलाउ है, यानी आप कुछ भी इंटर ना करें तो भी रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये मैंने पहले ही बताया था। A_I क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है, ये हमने सेट नहीं करना। और इंडेक्सिंग में हमने क्या करना जी प्राइमरी की सेट कर देते हैं रोल नंबर को। ये सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन हो चुकी हैं तो इनकी डेप्थ में या डिटेल में अब मैं नहीं जाऊँगा। सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ उसको सेव कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास एक डाटाबेस डाटाबेस के अंदर स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गया। जो रोल नंबर प्राइमरी की है ये हमारे पास अंडरलाइन आ गई है और बाकियों में ये नल भी अलाउ है और नेम, क्लास और GP हमने बना दी। और अब इसमें ब्राउज का बटन डिसेबल है क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट नहीं हुआ हुआ। अब हम क्या करते हैं, आगे वाला जो नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, HTML में फॉर्म डिज़ाइन करने है जो कि हमारे पास जिससे हम सेशन करेंगे। फॉर्म में चूँकि हमने PHP का एक भी लाइन ऑफ कोड इस्तेमाल नहीं करना तो इसका आप सिंपल HTML का फॉर्म भी .html से भी सेव कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्म का टैग ही ले रहा हूँ। फॉर्म का टैग लेने के बाद इसके अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, इंसर्ट करवा रहा हूँ टेबल में मैं क्या कर रहा हूँ जी नंबर ऑफ रोज 5 हों और कॉलम्स के हों 2 हों और बाकी इसमें कोई भी चीज़ मैं चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, अगर टेबल को अलाइन सेंटर करना है, दरमियान में लाना है तो मैं क्या कर देता हूँ अलाइन सेंटर इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें वही फील्ड्स सब पहले क्या थी मेरे पास, रोल नंबर और उसके बाद दूसरी थी मेरे पास नेम, तीसरी थी मेरे पास क्लास, चौथी थी मेरे पास GP। अच्छा, इसी तरह आपने इसके सामने क्या क्रिएट करनी है, टेक्स्ट फील्ड लेनी है। पहली टेक्स्ट फील्ड मैंने क्रिएट की और इसको भी मैं रोल नंबर दे रहा हूँ। कोशिश करें कि स्मॉल लेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्मॉल ही आप लोग इस्तेमाल करें और स्पेसेस वगैरह दरमियान में इस्तेमाल ना करें। अगर आपको नेसेसरी चाहिए तो अंडरस्कोर साथ इस्तेमाल करें, वरना समटाइम्स फॉर्म प्रोसेस में मसला आ सकता है। तो मैं सब सिंपल चीज़ें रख के कर रहा हूँ। नेम, तीसरी मेरे पास है फील्ड, ये भी टेक्स्ट फील्ड ही ले रहे हैं। क्लास और लास्ट वन है मेरे पास GP। अच्छा, अगर आप भूल जाते हैं कोई यानी फील्ड का नेम सेट करना तो किसी भी टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट फील्ड में उसका नेम आ रहा होगा, आप यहाँ से भी बाद में भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे मैंने बटन बनाने हैं तो और इनको मैंने क्या करना है, मर्ज भी करना है। Alt कंट्रोल M करूँगा तो ये सेल मर्ज हो जाते हैं। ये शॉर्टकट की मैंने पहले भी बताई थी आप लोगों को।
बटन पे क्लिक करते हैं और पहला बटन मेरा क्या है जी, सबमिट का है, और दूसरा बटन बनाता हूँ रीसेट का। ऑल मैंने इसकी आईडी रीसेट दे दी है, लेकिन ये सबमिट आ रहा है, तो इसको सिलेक्ट कर लें और इस एक्शन में बता दें ये क्या करेगा, रीसेट करेगा। और अगर मैंने इसको दरमियान में लाना है दोनों बटनों को, तो मैं क्या करूँगा, कोड में चले जाते हैं, TR में मैं अलाइन इस्तेमाल करता हूँ और अलाइन सेंटर कर देता हूँ, ताकि मेरे पास दोनों बटन में वो दरमियान में। इसको भी थोड़ा सा इधर सेट कर लेते हैं, बल्कि इस टेबल को थोड़ा सा भी कर लेते हैं। ठीक है जी, ये मेरे पास बेसिक एक फॉर्म बन गया। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अब सेव आप लोगों ने कहाँ पे करना, मैंने पहले भी बताया कि आप लोग इसको सेव करोगे वैम्प में। हमारे पास www का फोल्डर होता है, बल्कि मैं पूरा बात दिखा दूँ। मेरे पास वैम्प इंस्टॉल डी ड्राइव में है, उसमें www का फोल्डर है। इसके अंदर चले मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ CSIT का, और उसके अंदर ही मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो ये मेरा इंसर्शन का फॉर्म है, तो इसको मैं इंसर्ट फॉर्म के नाम से .html खुद ही लग जाएगा, सेव कर देते हैं। ठीक है, इसमें एक और था, दो चीज़ें और चेंज करनी थी। क्या है कि इससे चले पहले एक और फाइल बनाएं PHP की, फिर बाद में आके 10 चेंज करना। चले बता देता हूँ क्या चेंज करना आप लोगों ने। फॉर्म को सिलेक्ट करके, एक तो मेथड अभी मैं फिलहाल इस्तेमाल कर रहा हूँ गेट का, और एक्शन यानी आप सबमिट का जब बटन दबाएं तो क्या हो, कौन सा पेज पे आपका जो डाटा है आगे फॉरवर्ड हो। मैं कहता हूँ जी, एक हमारे पास इंसर्ट डाटा .php की फाइल होगी, ऑल्दो ये बनी नहीं है। मैं एंटर दबा देता हूँ ताकि ये यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके पेज के ऊपर, इसको भी ये सेव नहीं है, इसको फाइल को सेव भी कर देते हैं। तो मैं एक और पेज बनाऊँगा इंसर्ट डाटा .php का, वहाँ पे हमारा ये रिकॉर्ड सारा फॉरवर्ड होना चाहिए जो भी हम इस फॉर्म में एंटर करें। फाइल, न्यू और PHP। कोड व्यू में चलते हैं। मुझे अब इसका यानी कोई भी लाइन ऑफ कोड अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए। अच्छा जी, हमने क्या कहा था कि सिंपली चलें पहले तो पहला काम ये करते हैं कि उस फॉर्म से डाटा अगर हम फॉरवर्ड करते हैं तो इस पेज में हमारे पास वो डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले PHP का कोड टैग लिखते हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क और इसके दरमियान मैंने पहले बताया था कि आप लोगों ने स्पेस इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा जी, मैं क्या करूँगा, वहाँ से जो मेरे पास 4 फील्ड्स हैं वो डाटा को रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं एक कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ कि वो फील्ड नेम ऑल्दो मैं वही इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर जो कर रहा हूँ, हर एक में सामने क्या लगा रहा हूँ, माई लगा रहा हूँ, माई रोल नंबर। यानी पहले हमारी फील्ड कौन सी है, यहाँ पे देखें रोल नंबर। तो मैंने इसके सामने यानी जब रिसीव कर रहा हूँ तो माई अंडरस्कोर लगा लिए। ये अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि फॉर्म जो आपका होता है विजिबल होता है, तो हैकर वगैरह आपकी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। तो इसलिए जो डाटा प्रोसेस करना हो जिस पेज पे नेक्स्ट पे उसमें एक तो आप मेथड मैंने कहा था कि आप लोगों ने गेट का इस्तेमाल नहीं करना, कोशिश करें पोस्ट इस्तेमाल करें। अभी मैं सिर्फ विजिबिलिटी आपको नज़र आए तो इसलिए मैं गेट इस्तेमाल कर रहा हूँ कि डाटा हमें ऊपर डैशबार में फॉरवर्ड होता हुआ नज़र आएगा और ये पेज उसको कैप्चर करेगा। तो क्यों करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है, ग्लोबल हमारे पास एक एसोसिएटिव अरे है। गेट के केस में मैंने कहा था $अंडरस्कोर इंटेलिजेंस विंडो से मैं गेट ले रहा हूँ। अगर आप फॉर्म में पोस्ट इस्तेमाल करेंगे तो $अंडरस्कोर यहाँ पे पोस्ट लेंगे। तीसरा मैंने कहा था कि आप रिक्वेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों के लिए। क्या पहला फील्ड हमारी क्या है, वहाँ पे रोल नंबर, सिंगल कोट्स, ब्रैकेट बड़ी बंद और क्लोज करते हैं इसको। ठीक है, दूसरा हम वेरिएबल वही माई वाला कन्वेंशन इस्तेमाल करें हम लोग, नेम इज इक्वल टू $अंडरस्कोर, फिर मैं गेट ले रहा हूँ। तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। पूरा लिख लूँ क्योंकि 4 दफ़ा चाहिए, तो इसको बार बार लिखने की बजाय मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ और बाद में वेरिएबल नेम मैं बदल देता हूँ। नेम है
थर्ड वन हमारे पास क्लास है, और फोर्थ वन हमारे पास क्या है, जीपीए है। गेट इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंगल कोट्स मैंने यहाँ इस्तेमाल किए हैं, 2 दफ़ा लिखी थी, ये डबल कोट्स नहीं है, सिंगल कोट्स हैं, ठीक है। इनके दरमियान में आप डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेम, तीसरा हमारे पास क्या है, क्लास, और लास्ट वन हमारे पास क्या है, जीपीए। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास वेरिएबल्स में तो यहाँ पे स्टोर हो गई, वेरिएबल में आल्दो स्टोर करवाना कोई ज़रूरी नहीं है, इनको आप डायरेक्ट भी प्रोसेस कर सकते हैं, $_गेट लगाएं और डायरेक्ट ही डेटाबेस में भी आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छी अप्रोच नहीं है, वेरिएबल्स यूज़ करें और कुछ इस तरह का यूज़ करें जो कि कभी भी आप यानी कोई कन्वेंशन सेट करके, मेरे वाले ना रखें, कोई भी रख लें, वो यूज़ करें। मैं अब इनको क्या करवा रहा हूँ, सबको इको करवा रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी इको करें, सबसे पहले $, माई, डबल कोट्स अब लगाए मैंने, माई क्या आ जाए, पहले रोल नंबर आए, और उसके बाद मैं कह देता हूँ जी मेरे पास BR का टैग है, और फिर मैं $, लगाता हूँ, माई, मेरे पास नेम आ जाए, और फिर मैं BR का टैग लगा रहा हूँ लाइन ब्रेक के लिए, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि सेपरेट आ जाए। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें स्पेस भी दे देंगे तो एक ही लाइन में भी आ जाएंगे। चलो स्पेस 2 में वैसे ही दे देते हैं, और 2 में हम स्पेस यूज़ कर लेते हैं। 2 में लाइन ब्रेक है, 2 में स्पेस। बाय, मैं कहता हूँ जी क्लास, और स्पेस दे दी मैंने, और इनके दरमियान में क्या हो, ये लाइन ब्रेक ना हो। क्लास के बाद क्या है जी, बाय लिखा मैंने, और जी ये आ जाए, और डबल कोट्स बंद किए मैंने, और कॉलन लगा दिया। और अब इस फाइल को मैंने किस नाम से सेव करना है, जो मैंने वहाँ पे रखा था, मैंने वहाँ पे क्या रखा था, मैंने कहा था जी insert data.php फाइल होगी, जो कि ये वाला फॉर्म हमारा, यानी जब यहाँ में ये क्या कर रहा हूँ, फॉर्म सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या इंसर्ट data.php। वैसे भी अगर आप फाइल बनाने के बाद पा देना चाह रहे हैं तो इस बटन को क्लिक करें, ब्राउज़ करवाएं, और ये भी उसी फोल्डर में पड़ी है CSIT में इंसर्ट डाटा, तो यहाँ से भी बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं सेव कर देता हूँ, और इसको भी मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये पहले से है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हम लोग चलते हैं जी कहाँ, लोकल होस्ट में, और ये चेक करेंगे कि अगर हम मैं जो योर प्रोजेक्ट्स में आ जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास CSIT एक फ़ोल्डर बन के आ गया, और इंसर्ट फॉर्म है, और इसमें अगर मैं रोल नंबर यहाँ पे 33 देता हूँ, नेम वसीम एंटर करता हूँ, क्लास MCS एंटर करता हूँ, और GPA 3.6 एंटर करता हूँ, सबमिट करता हूँ। हाँ, तो ये चीज़ें आ रही हैं। पहले दोनों में ये लाइन ब्रेक है, और थर्ड वाले में हमने स्पेस यूज़ की थी, तो ये स्पेस आ गई। अच्छा, इसमें वो सारे की सारा हम अगर इस्तेमाल करना, जैसे मैं कहता हूँ कि सारे की सारा ये जो विजिबल है हमारे पास, ये H2 में विजिबल हो, और मैं इसको H2 को यहाँ पे एंड करता हूँ। तो अब सारा डाटा मेरे पास, इसको मैं अगर सेव कर देता हूँ, और ये ऊपर हमारे पास पे तो आ रहा है, क्योंकि मैंने मेथड कौन सा इस्तेमाल किया है, गेट का। इसको रीलोड करवाता हूँ, तो ये आप इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं डाटा डिस्प्ले। इवन आप ये भी कर सकते हैं, क्या करें आप, यानी इन द फॉर्म ऑफ टेबल भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल ने, और उनके TD के अंदर आप इनको अलग-अलग इनको करवा लें। तो ये तो हो गया हमारे पास सिंपली एक पेज से दूसरे पेज पे अगर हम सर्वर के थ्रू डाटा प्रोसेस कर रहे हैं तो डाटा पास कैसे होता है। हमने क्या करना था, हमने डाटा पास नहीं करना, हमने इसको डाटाबेस में इंसर्ट करवाना। ये चेकिंग के लिए कि आपका एक फार्म से दूसरे फार्म में, दूसरे पेज में डाटा सारे का सारा आ भी रहा है या नहीं रहा, यानी इको करवा के आप चेक कर सकते हैं सारा। तो हमने ये चेक कर लिया कि हमारा फर्स्ट पेज से डाटा सेकंड पेज पे आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने कहा था कि जी हम डाटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए हम लोग मेथड इस्तेमाल करते हैं। क्या कहा था हमने, इसी में पढ़ा, माई SQL अंडरस्कोर कनेक्ट। अच्छा, 2 मेथड है, माई SQL अंडरस्कोर P कनेक्ट परसिस्टेंट कनेक्टिविटी के लिए है, यानी अगर आप PHP की ऑफिशियल वेबसाइट पे .com पे जाके चेक करें, php.net पे जाके चेक करें, तो आपको ये बताएगा जो P क्या है, PHP MySQL अंडरस्कोर P कनेक्ट परसिस्टेंट कनेक्टिविटी के लिए है,
और ये कि वो ज़्यादा पावरफुल है कि दफ़ा हमें अगर कनेक्शन हर वक्त यानी आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश रहता है डेटाबेस से, यानी मुख्तलिफ फोरम्स पे मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग कहते हैं माई सीक्वल अंडरस्कोर कनेक्ट इस्तेमाल करें जब आपने कनेक्शन बनाना होगा, यानी डाटा कोई भी स्क्रिप्ट ने कोई डाटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो आपका डेटाबेस से कनेक्टिविटी होगी और जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा तो साथ ही कनेक्शन को आपने क्या करना है, मैनुअल क्लोज करना। उस केस में ये है कि आपको कनेक्शन मैनुअल क्लोज नहीं करना पड़ता और आपकी कनेक्टिविटी परसिस्टेंसी रहती है आपके उस सर्वर के साथ। तो 3 हमने कहा था कि इसकी हमारे पास क्या है रिक्वायरमेंट है, हमारे पास क्या है, पहले तो सर्वर नेम है यानी, और उसके बाद सेकंड यूज़र नेम और पासवर्ड है। तो हम यहाँ पे जो सर्वर नेम पास करेंगे, लोकली हम लोग काम करें तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, लोकल होस्ट कॉमा यूज़र नेम मैंने क्या बताया था जी, रूट है हमारे पास वैम्प के केस में, और वर्टिगो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें बाकी सारी चीज़ें सेम है, लेकिन जो पासवर्ड है वो वर्टिगो है। तो हम ये यूज़र नेम रूट है हमारा, पासवर्ड हमारा एम्प्टी है, कोई भी नहीं है इस वैम्प के केस में, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, माई स्मॉल में ऐसा आ रहा है SQL माई SQL जो लिख रहा हूँ अंडरस्कोर सेलेक्ट अंडरस्कोर DB एक मेथड है, और इसमें हमने क्या पास करना है, डेटाबेस, इस जो सर्वर है हमारे पास डेटाबेस, इसमें से किस डेटाबेस पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमने क्या बनाया अभी, CSIT डेटाबेस बनाया था, और मैंने कहा था कि ये सेकंड पैरामीटर साफ सुना, लेकिन आप लोग दें ये जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग सर्वर के साथ जो वेरिएबल DB में स्टोर की है वो यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे $DB, ठीक है। अब ये कनेक्टिविटी आपकी यानी सर्वर के साथ होगी और डेटाबेस भी सिलेक्ट होगा, यानी आपने जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है इंसर्शन का, अपडेशन का, डिलीशन का, तो ये 2 लाइनें आपको हर एक पेज में इंक्लूड करनी पड़ेंगी, शामिल लिखनी पड़ेंगी। तो अच्छी और ये भी मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर में कि आपने क्या करना है, नॉर्मली हम लोग यूज़र नेम तो चाहे रहे, लेकिन पासवर्ड रैंडमली हम लोग चेंज करते रहते हैं। तो अगर आपके पास 10 या 20 पेजेस हैं जिसमें ये इन स्ट्रिंग आपने लिखी हुई है, तो 20 पेजेस में जाके आप लोग चेंज करोगे हर दफ़ा पासवर्ड डेटाबेस से कनेक्टिविटी का। तो इससे अच्छी अप्रोच ये होगी कि इस दोनों लाइनों को या जो भी आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनको क्या करें, आप लोग एक अलग से PHP की फाइल में रख लें, सेव कर लें, और उसके बाद क्या करें, उसमें जहाँ भी चेंजेस आपने करनी, ग्लोबल वेरिएबल्स के नेम चेंज करने या पासवर्ड चेंज करना, उसको चेंज करें। तो मैं अभी साथ ही ये काम करता जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये 2 लाइनें यहाँ से Ctrl+X करता हूँ, कट करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ, PHP की फाइल ही है, और इसके कोड व्यू में जाके मुझे ये HTML का कोई कोड नहीं चाहिए, तो PHP का टैग लिखता हूँ, स्टार्ट किया मैंने, एंड किया, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये लाइनें दोनों पेस्ट कर देता हूँ। तो अब इस जो फाइल है ये वाली मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ connection.php के नाम से, ठीक है। और इस इंसर्ट डाटा वाली फाइल में मैं क्या करूँगा, इसको मैंने क्या करना है, इंक्लूड करवाना है। तो इंक्लूड नॉर्मली हम लोग टॉप पे ही रखते होते हैं, तो वही मैं कोई ज़रूरी नहीं है, दरमियान में भी कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी कन्वेंशन है कि आपको पता कि कौन कौन सी फाइल्स आपने अपने इस पेज में इंक्लूड करवाई हैं, तो उसको टॉप पे कराना। इंक्लूड का लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है, ये लिखें, और सिंगल कोड इस्तेमाल कर लें, डबल कोड इस्तेमाल कर लें, connection.php, इस फाइल को मैंने इंक्लूड करवाया और सेमीकोलन यूज़ कर दिया, तो ये फाइल इंक्लूड हो गई है। यानी आपने हर दफ़ा जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जस्ट ये एक लाइन लिखनी है, तो ये वाले दोनों चीज़ें आपकी इस फाइल में इंक्लूड हो जाएंगी। इंक्लूड यूज़ करते हैं हम लोग, इंक्लूड वंस करते हैं, इंक्लूड अंडरस्कोर वंस, रिक्वायर और रिक्वायर अंडरस्कोर वंस करते हैं। तो इनका जो डिफरेंस है वो ये है कि इंक्लूड और अगर हम लोग रिक्वायर की बात करें तो दोनों ही क्या करते हैं, आप फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन जो इनका यानी एरर हैंडलिंग का तरीका वो डिफरेंट है। इंक्लूड क्या करता है, यानी अगर फाइल नहीं मिलेगी या कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपको वार्निंग देगा, लेकिन उसको कंटिन्यू रखेगा, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता रहेगा। रिक्वायर क्या करता है जी, रिक्वायर आपका फाइल को इंक्लूड करने की कोशिश करेगा, और फाइल नहीं मिलेगी तो फैटल एरर आपका आएगा, और आपका क्या होगा, पेज का जो एग्जीक्यूशन है स्क्रिप्ट की वो
टर्मिनेट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, रुक जाएगी। तो आपकी मर्ज़ी है इंक्लूड इस्तेमाल करें या आप रिक्वायर इस्तेमाल करें। अब इंक्लूड और रिक्वायर और रिक्वायर वंस में क्या फ़र्क है? रिक्वायर वंस एक दफ़ा इंक्लूड करेगा आपका स्क्रिप्ट, और दोबारा पहले तो ये चेक करेगा कि वो स्क्रिप्ट पहले से ऑलरेडी इंक्लूडेड है या नहीं है, यानी पहले कहीं आपने उस सेशन के दौरान कहीं इंक्लूड किया हुआ है तो उसको दोबारा से इंक्लूड नहीं करता, यानी एक ही दफ़ा उसने इंक्लूड करना होता है, लेकिन रिक्वायर करना होता है, और रिक्वायर वंस नहीं। और रिक्वायर क्या करता है, हमेशा ही आपका जब भी आप उसको कॉल करेंगे वो आपकी फ़ाइल को अपने आपके स्क्रिप्ट में शामिल करता रहेगा। और यही डिफरेंस इंक्लूड और इंक्लूड वंस में। हम क्या आ जाते हैं, हमने जी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी कर ली, और हमने उस फाइल को अलग से रख के इस पेज में शामिल भी करवा दी। हम अब क्यूरी लिखने लगे हैं जी। $SQL एक वेरिएबल मैंने लिया, इसमें मैं अपनी क्यूरी स्ट्रिंग लिखूंगा, डबल कोट्स मैंने स्टार्ट की, एंड भी कर दी, और आखिर में मैंने सेमीकोलन भी लगा लिया। ये तो बेसिक यानी कहने कि हमारा यानी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं कर रहा हूँ जी इंसर्ट इनटू टेबल। हमारे क्या नाम है, स्टूडेंट टेबल है हमारे पास, और इसमें जो फील्ड्स हैं, चले मैं फील्ड भी दे देता हूँ। पहली फील्ड क्या जी, रोल नंबर है, फिर नेम है, कॉमा कॉमा, फिर क्या जी क्लास है, और फिर क्या GPA, और ये ब्रैकेट मैंने बंद की, पैरेंथेसिस बंद की, और उसके बाद क्या आना जी, वैल्यूज़। अच्छा, वैल्यूज़ क्या इंसर्ट करवानी है? वैल्यूज़ देखिए हम क्या कर रहे हैं जी, उस फॉर्म में सिर्फ डाटा पास कर रहे हैं, यानी रोल नंबर इस वेरिएबल में हम लोग रोल नंबर स्टोर करवा रहे हैं, इसमें नेम, इसमें क्लास और इसमें GPA। तो मैंने क्या कहा था कि जो हमारे पास न्यूमेरिक हैं वो वैसे ही आएंगी, और जो टेक्स्ट वाली हैं या जिसमें टेक्स्ट आना है उनको क्या करना है हम लोगों ने, Ctrl+C करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, उसको हमने सिंगल कोट्स में रखना। पहले पहला वेरिएबल नेम, कॉमा, अब सिंगल कोट्स डाली मैंने, $, अगर मैं माई लिखूंगा तो भी यहाँ पे मेरे पास इंटेलिजेंस विंडो में आ जाएंगे। नेम सेकंड वैल्यू, ये सिंगल कोट्स हमारे पास टेक्स्ट डाटा के लिए बंद की मैंने, फिर मैं सिंगल कोट स्टार्ट करता हूँ, और फिर $M लिखता हूँ, तो मेरे पास ये सारी माई वाली वैल्यू आ गई। फिर थर्ड वन मुझे क्या चाहिए, क्लास, और क्लास ये सिंगल कोट्स मैंने बंद की, और फिर क्या करता हूँ जी मैं, कॉमा, और लास्ट में मुझे क्या चाहिए, $, माई और जी, ठीक है। और अब ये ब्रैकेट स्टार्ट की थी, और यहाँ पे मैं इस ब्रैकेट को पैरेंथेसिस को बंद भी कर रहा हूँ, और ये मेरे पास एक क्यूरी में ये सारी की सारी चीज़ें एक क्यूरी आ गई। अच्छा, अगर मैं इसको चेक करना चाहिए कि क्यूरी में किस तरह से वैल्यूज़ आ रही हैं, और सिंपली मैं क्या करूँगा, इको $SQL, ये कहने के डीबगिंग का एक तरीका है कि अब ये आपकी क्यूरी है, एक्चुअल में जब ये डेटाबेस पे रन होगी तो किस तरह से होगी मैं देखना चाह रहा हूँ। मैंने सेव कर दिया इसको, और वापस जाके यही वैल्यू चले हैं, मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो क्यूरी क्या चल रही है, इंसर्ट इनटू टेबल स्टूडेंट, फील्ड क्या है जी, रोल नंबर। एक कॉम में चेक करने होते हैं बेसिकली, आपने प्रॉपरली सारी जगह दी हैं या नहीं दी है, ठीक है, कॉमा, नेम, क्लास, GPA, कॉमा, वैल्यूज़। 33 पहला है, उसके बाद कॉमा है, और सिंगल कोट्स में वसीम है, फिर कॉमा है, सिंगल कोट्स में MCS है, फिर कॉमा है, फिर हमारे पास GPA है, और ये यानी मेरी क्यूरी सही लिखी हुई है। तो इसको अब हमने क्या करना है, यही क्यूरी को हमने डेटाबेस के लिए भी राइट डाउन करना है। डेटाबेस में हमारे पास एक मेथड है MySQL _query, और उसमें हमने क्या करना है, ये वेरिएबल जिसमें ये हमारी क्यूरी सेव हो रही है, इसको लिखना है यहाँ पे, इस जगह पे हमने $SQL, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से आप पहले एक वेरिएबल में स्टोर करें इस क्यूरी को सारी को, और फिर यहाँ पे उस क्यूरी को यानी कॉल करें उस वेरिएबल को जिसमें ये क्यूरी स्टोर हुई। डायरेक्ट आप इंसर्ट इतनी यानी कि सारी की सारी क्यूरी इस जगह पे भी आप राइट डाउन कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा है कि आप अलग से वेरिएबल में स्टोर करें, उसको इको करवा के चेक कर लें कि उसमें क्या
किस तरह से, किस पैटर्न से वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये आपका जो एरर आने के चांसेस हैं वो कम से कम हो जाएंगे। ये क्यूरी एग्जीक्यूट की, अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि एक क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हुई है या नहीं हुई, तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल रिजल्ट का डिक्लेयर करता हूँ और उसमें ये क्यूरी का रिज़ल्ट मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ कि जो क्यूरी रन हो उसका रिज़ल्ट ट्रू या फाल्स की फॉर्म में आएगा, वो रिज़ल्ट में स्टोर हो जाए। और नीचे मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ कि इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ और मैं कहता हूँ जी इसमें जो रिज़ल्ट है, यानी रिज़ल्ट में या तो 1 स्टोर होगा, यानी कि ट्रू सही क्यूरी एग्जीक्यूट होगी है, या 0 स्टोर होगा फाल्स के केस में। मैं कहता हूँ अगर यानी इफ चेक करेगा कि अगर रिज़ल्ट यानी कि क्यूरी सक्सेसफुली रन हो गई है, तो सिंपली मुझे क्या करवा दे, इको करवा दे। क्या इको करवा दे, यूर record inserted सक्सेसफुली। ठीक है, और एल्स के केस में क्या करें, मैं कहता हूँ जी सिर्फ ये प्रिंट करवा दे जी, देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी लास्ट में हमारा ये PHP का स्क्रिप्ट बंद हो रहा है। अब इतनी ही लाइनें, यानी ये इंसर्शन का पूरा कोड है, और ये इको भी चले मैं रहने देता हूँ, ये वाला ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, तो ये हमारा ये मैसेज भी आना चाहिए। ठीक है जी, हम वापस चलते हैं और वैल्यूज चलें थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं आज से एक बार। बाकी मैं ये रहने देता हूँ, सबमिट करता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे मैं लास्ट में मैसेज कर रहा है यूर रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है जी, चेक करते हैं इसको। एक दफ़ा मैं इस पेज को रीलोड करवाता हूँ। स्टूडेंट के टेबल मैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करूँगा, तो अब बटन भी ये अनेबल हो गया, और नीचे रिकॉर्ड 33 आसिफ इकबाल MCS और 3.6 यहाँ पे मेरे पास इंसर्शन भी हो गई है। एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं हम, बैक करता हूँ मैं। अब रोल नंबर ये सेम नहीं जाना चाहिए क्योंकि प्राइमरी की है, तो मैं क्या कहता हूँ 12 रोल नंबर है, नफीस, और क्लास कर देते हैं, चलें अब BS IT कर देते हैं, GPA भी चलें मैं क्या करता हूँ 4 कर देते हैं। ये भी इंसर्शन सक्सेसफुली हो गई है। और दोबारा से इधर देखते हैं, ब्राउज पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो रिकॉर्ड इंसर्शन हो गए।